Hello dear students, welcome to Computer Studies. Let us start with Microsoft Excel. That is the next part of chapter number 5. Here there are the different steps we need to follow. These are the steps which you can see here in green notation, actually black notation, but in green boxes. Okay. So very first we need to start with the start button. Click on the start button. Then such a kind of list will appear of the programs. Then you need to go to the all programs. It will be here. Then you have to search for that Microsoft Office. Where is that? You need to go to the Microsoft Office actual folder. Okay. Then move your mouse to the Microsoft Excel 2010 एंड क्लिक. इसमें कौन सा माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, फिर एक्सेल है, ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिखेगी. तो ये इसमें ये इस तरह का एक ऑफिस वाला पूरा फोल्डर होता है. लेट मी शो यू. यहाँ पर ये पूरा फोल्डर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का. ये फोल्डर को आप जैसे क्लिक करोगे उसमें जो भी ऐप्स अवेलेबल है फोल्डर के साथ, जो भी अलग अलग प्रोग्राम्स अवेलेबल है, सबका लिस्ट खुलेगा. ठीक है. जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, पावर पॉइंट, शेयर पॉइंट, ये सब अलग अलग चीज़ें आएंगी. तो उसी में से एक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. कैन यू सी हियर? हियर इट इज़. ओके. तो यहाँ पे क्लिक करने से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन हो जाएगा. फाइन. क्लियर? ओके. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. जैसे ही विंडो ओपन होगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. पूरे रोज़ और कॉलम्स का वो स्क्रीन होता है, रोज़ और कॉलम से भरा होता है. ठीक है. तो उसे हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट. यहाँ पर अलग अलग शीट्स होती है, स्प्रेडशीट्स अवेलेबल. शीट 1, शीट 2, शीट 3, जस्ट लाइक दिस. यहाँ पर वर्कशीट्स का देखिए नाम दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे टैब होते हैं, छोटे छोटे टैब होते हैं. यहाँ पर आप और शीट्स एंटर कर सकते हो. ऐड न्यू शीट करके नई शीट आप डाल सकते हो. ठीक है. यहाँ जो हो गए ना रो के हेडिंग हो गए, जो 1, 2, 3, 4 इस तरह से नंबरिंग किए होंगे रो के, तो वो सारे रो के हेडिंग है. और जो कॉलम के हेडिंग्स होते हैं ना, वो ABCDEFGHIJ इस तरह से कॉलम के हेडिंग्स दिए होते हैं बच्चों. ठीक है. उसके बाद एक चीज़ होती है कि रेफरेंस सेल. जैसे रेफरेंस सेल किसे बोला जाता है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट द रेफरेंस सेल. पर्टिकुलर अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो, माउस पॉइंटर को माउस से क्लिक करोगे यहाँ पर ना, तो ये एक्टिव सेल बन जाता है. तो कैन यू सी हियर? बाकी सेल से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि ये डार्क कलर में है, इसका लाइंस डार्क आ रहा है. ओके. सो सेल रेफरेंस इज हियर. Here is the active cell. Now next one is the formula bar. यहाँ पर आप देखोगे कि एक ब्लैंक ऐसा एक ब्लैंक वाला कॉलम रो दिखाई दे रहा है, तो उसे हम लोग फॉर्मूला बार बोलते हैं. ठीक है. तो इसके अंदर आप फॉर्मूला लिख सकते हो बच्चों. ठीक है. ये अलग अलग वर्कशीट्स होते हैं जिस पे हम, ये पूरा जो पार्ट है ये वर्कशीट का पार्ट है. एक शीट ओपन है तो ये पूरी ही वर्कशीट कहलाएगी. ओके. जो रो सेल्स से बनी हुई है पूरी, रोज़ और कॉलम्स से. रोज़ और कॉलम्स के इंटरसेक्शन को हम लोग सेल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? सेल. जैसे कि कई सारे रोज़ है और कॉलम्स है, जहाँ पर रो और कॉलम का पर्टिकुलर इंटरसेक्शन होता है वहाँ हम बोलते हैं सेल. सो दिस इज सेल. अब यहाँ पर ए नाम है और यहाँ पर 1 नाम है सपोज, क्योंकि ये रोज़ है और ये कॉलम्स है. तो यहाँ पर A1 ये नाम का ये एक्टिव सेल होगा. पता चला? ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब यहाँ पर ये रिबन बोला जाता है इस चीज़ को. ये रिबन है. ठीक है. जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस जो हम यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे क्या क्या है वो यहाँ से हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. अलग अलग चीज़ें हैं बच्चों. चलो वन बाय वन हम लोग इसे देखेंगे. यहाँ पर एक जूम स्लाइडर होता है जिससे आप इसको जूम करके देख सकते हो. इस साइड में जूम स्लाइडर होता है. और यहाँ पर स्क्रॉल बार होता है जिससे अप एंड डाउन आप कर सकते हो. दैट मीन्स स्क्रीन का
आगे का पार्ट आपको दिखाई देगा, विजिबल होगा प्रॉपरली, ठीक है। सो ये स्क्रॉल बार है और ये जूम का, यहाँ पर आप देखोगे प्लस साइन से बड़ा हो जाएगा और माइनस साइन से छोटा हो जाएगा। सो दिस इज द जूम स्लाइडर, ओके। फॉर्मूला बार हो गया। अभी ये रही क्विक एक्सेस। यहाँ पर एक टैब और होता है क्विक एक्सेस करके। इससे क्या होगा कि पर्टिकुलरली अगर आपको पर्टिकुलर टास्क फटाफट करना है तो यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार अवेलेबल होता है, ठीक है। जैसे कि प्रिंट का ऑप्शन देना है तो वो ऐड करके यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हो। उसके बाद है टैब्स। ये अलग अलग टैब्स होते हैं, फाइल, फॉर्मेट, इंसर्ट, पेज लेआउट, डेटा, व्यू, जस्ट लाइक दैट, दीज आर डिफरेंट टैब्स। हियर टाइटल बार, जो भी शीट को आप नाम दोगे सबसे ऊपर टॉप पर अवेलेबल होगा और विजिबल होगा, सो दैट इज द टाइटल बार, ओके। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस स्क्रीन ऑफ MS Excel, or you can say the window of MS Excel. Here it is written window of MS Excel, okay. Now किस तरह से हम लोग इसमें डेटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग ये क्यों सीख रहे हैं, डेटा एंटर करने के लिए। वर्कशीट ऑफ एक्सेल इज अ ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम। एनीथिंग वी एंटर इन द वर्कशीट शुड बी टाइप्ड इन सेल्स। हम जो भी चीज़ें एंटर करना चाहते हैं उसे हमें सेल्स के अंदर टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि ये एक्टिव सेल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके अंदर कर्सर ब्लिंक करेगा तो ये सेल एक्टिव हो गया। देखिए ब्लैक डार्क यहाँ पे बोल्ट दिखाई दे रहा है बहुत ही, है ना। सो ये सेल एक्टिव है। सो यू कैन टाइप हियर फॉर एंटरिंग डेटा। फॉर एंटरिंग द डेटा इनटू द सेल टू बी डबल क्लिक्ड, उस सेल को डबल क्लिक करना पड़ेगा। द सेल विल बी सराउंडेड बाय द ब्लैक रेक्टेंगल शेप। इस तरह से जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ब्लैक कलर का रेक्टेंगल शेप आ जाएगा और ये सेल कवर हो जाएगा उससे। दिस सेल इज कॉल्ड एज द एक्टिव सेल। हैविंग डन सो यू विल सी अ ब्लिंकिंग कर्सर। इस तरह से सिलेक्ट कर लिया सेल को तो वहां पर ब्लिंकिंग कर्सर आपको दिखाई देगा। इनसाइड द सेल रेडी टू एक्सेप्ट द डेटा। अब यहाँ से हम लोग डेटा एंटर कर सकते हैं। फॉर फर्दर एक्शंस फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अब आगे किस तरह से स्टेप्स फॉलो करने हैं वो हम लोग देखते हैं। क्लिक ऑन द सेल वेर यू वांट टू एंटर द डेटा। जिस सेल में डेटा एंटर करना है उसी सेल पर आपको क्लिक करना है। देन टाइप द डेटा इन द सेल। उसके बाद आपको क्या करना है, सेल के अंदर डेटा को टाइप करना है। Now you can move into another cell by two ways. अब अलग अलग तरीके से आप सेल में मूव कर सकते हो। To move next row, press the enter key. To move next row or down by one cell. Okay, enter की प्रेस कर सकते हो। किस चीज़ के लिए, जैसे कि आपको आगे के रो में अगर मूव करना है तो एंटर की और या फिर डाउन एरो जो की होती है वो आप प्रेस कर सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट कॉलम में मूव करना है तो आप टैब की का इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन यूज टैब की टू मूव टू द नेक्स्ट कॉलम टूवर्ड्स द राइट। कर्सर, कंट्रोल कीज, एरो कीज कैन ऑल्सो बी यूज टू मूव अराउंड द शीट। जैसे एरो कीज होती है ना, अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एंड राइट एरो की, जस्ट लाइक दैट ये एरो कीज आप यूज़ कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये सब था कि किस तरह से डेटा एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में आता है क्रिएटिंग एन एक्सेल टेबल। सबसे बड़ी बात, जो टेबल कैसे बनाएं एक्सेल के शीट के अंदर। ऑन योर वर्कशीट सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू इंक्लूड इन द टेबल। द सेल्स कैन बी एम्प्टी और कैन कंटेन डेटा। सेकेंड स्टेप इज टू click on the format as a table on style group on the home tab, ठीक है। तो आप किस तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले तो वर्कशीट के ऊपर आपको रेंज ऑफ सेल्स सिलेक्ट करके दे सकते हो। यू वांट टू इंक्लूड इन द टेबल, द सेल्स कैन बी एम्प्टी और दे कैन कंटेन डेटा ऑल्सो। दूसरा चीज़, अब फॉर्मेट में जाकर एज अ टेबल ऑन स्टाइल ग्रुप होता है, उसके अंदर आप
कर सकते हो पर्टिकुलरली। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स, पर्टिकुलरली अगर डेटा है तो डेटा के साथ रेंज ऑफ सेल्स सिलेक्ट करके कर सकते हो। दूसरा पर्टिकुलर, यहाँ से बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं, इसमें से जो वो कलर के साथ भी होते हैं, जो भी आपको पसंद आए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑल्सो। सिलेक्ट द टेबल स्टाइल, अगर टेबल स्टाइल हम लोग सिलेक्ट करने जाए तो टेबल स्टाइल के अकॉर्डिंग भी आप टेबल ड्रॉप डाउन जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट इज इफ द सिलेक्टेड रेंज कंटेन्स डेटा दैट यू वांट टू डिस्प्ले एज अ हेडर्स, ऐसा कुछ रेंज होगा डेटा का जिसको आप हेडर्स में लिख सकते हो, तो रेंज कंटेन्स डेटा दैट यू वांट टू डिस्प्ले एज टेबल हेडर्स, सिलेक्ट माई टेबल हैज़ हेडर्स। अगर आपके पास पहले से हेडर्स अवेलेबल है तो यहाँ पर चेक करना है, टिक करना है इस तरह से, माई टेबल हैज़ हेडर्स। प्रेस कंट्रोल एल और कंट्रोल टी टू क्रिएट अ टेबल, कंट्रोल एल या फिर कंट्रोल टी प्रेस करके आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। क्रिएटिंग अ न्यू टेबल स्टाइल, अब यहाँ पे टेबल स्टाइल किस तरह से क्रिएट करें। सबसे पहले रो और कॉलम यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप से जाना पड़ेगा। क्लिक ऑन द फॉर्मेट एज अ टेबल जस्ट लाइक दिस एज शोन, यहाँ पे देख रहे हो आप, क्लिक ऑन फॉर्मेट एज अ टेबल, देन क्लिक ऑन न्यू टेबल स्टाइल, यहाँ पर नए टेबल स्टाइल वाला आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर न्यू टेबल स्टाइल, यहाँ से ये ऑप्शन मिलेगा सेकंड। थर्ड ऑप्शन में रो और कॉलम्स आपको डालने हैं और लास्ट ऑप्शन में क्लिक ऑन द फॉर्मेट पर क्लिक कर देना होता है, ठीक है। सो इससे आपको नया टेबल स्टाइल आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अप्लाइंग सेल स्टाइल, अब सेल के अंदर कैसे स्टाइल अप्लाई करें भाई। सिलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू अप्लाई सेल स्टाइल टू, कौन से सेल्स को आपको स्टाइल अप्लाई करवानी है तो वही सेल्स सिर्फ आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे या रेंज ऑफ सेल्स आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। ऑन द होम टैब इन द स्टाइल्स ग्रुप क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द सेल स्टाइल बटन इमेज, अ पेन विथ मेनी स्टाइल ऑप्शंस अपीयर। यहाँ पर क्या होता है, होम टैब के अंदर यहाँ पर क्या होगा, इन द स्टाइल ग्रुप के अंदर आपको एक एरो मिलेगा, कौन सा, नेक्स्ट सेल स्टाइल, वहाँ पर जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टू द सेल स्टाइल के बाजू में तुरंत होता है वो ऑप्शन, ओके। अ पेन विद द मेनी स्टाइल ऑप्शंस अपीयर, एक पैनल टाइप का आता है जिसके अंदर बहुत सारी स्टाइल्स दिखाई देगी, जैसे ये शेड्स आप देख रहे हो यहाँ पे हेडिंग के साथ ये आ रहा है ना, तो ये सभी यहाँ से आपको मिलेगा, ओके। सिलेक्ट द स्टाइल दैट यू वांट फ्रॉम द ऑप्शंस, यू विल सी दैट द अपीयरेंस ऑफ द सेल और सेल्स हैज़ बीन चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, आपके सिलेक्शन स्टाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा चेंजेस जो भी आपने अप्लाई किए हैं, ओके। गॉट माई पॉइंट, ओके। नाउ शेडिंग, अगर आपको सेल्स में शेडिंग अप्लाई करना है तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। सेल को सिलेक्ट करिए या फिर रेंज ऑफ सेल्स जिसको भी शेडिंग अप्लाई करना है वो रेंज सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको होम टैब पर जाना है। इन द फॉन्ट ग्रुप चूज द एरो नेक्स्ट टू फिल कलर, फिल कलर के बाजू में एक एरो होता है, उसे आपको सिलेक्ट करना है। फिल कलर बटन इमेज, इस तरह से बटन इमेज ही होगा फिल कलर, ओके। एंड देन अंडर थीम कलर्स और स्टैंडर्ड कलर्स सिलेक्ट द कलर दैट यू वांट। यहाँ पे थीम कलर और बहुत सारे कलर्स के शेड दिए होते हैं, जो भी आपको अच्छा लगेगा वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ तक ठीक है, सेल के लिए सारे आप शेडिंग है, स्टाइल्स अप्लाई करने का है, टेबल ऐड करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अब तक हमने देखी। अब आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे डेटा को कैसे फिल्टर करना है।